जिनकी यादों में तुम आज अपनी छाती पर हथौड़ा चलवा रहे हो ना, उसी छाती में कभी तुम्हारा बाबू रहा करता था, तुम्हारा कभी बेबी कभी बच्चा रहा करता था। लेकिन आज वो उसी छाती से निकल कर किसी दूसरी की छाती में घुस चुका है। तो अब तुम उसे क्या करना चाहते हो? वापस पाना चाहते हो कि बस किसी तरीके से उसकी छाती से निकल के और हमारी छाती में फिर से आके रहने लग जाए, हमसे प्यार करने लग जाए, हमसे फिजिकल होने लग जाए, हमसे बात करने लग जाए, हमारे साथ घूमने चला जाए कहीं पे। यही तो चाहते हो तुम। इसके अलावा और तुम क्या चाहते हो? छोटी मोटी बातों पर मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है तो भी तुम उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। नहीं बेबी, हमसे मेरे बच्चा हमसे बात करते बहुत, हम तुमसे प्यार करते हैं, प्यार करते थे, अभी भी तुम करते हो। बट सामने वाला जो इंसान है, जो तुम्हारा पार्टनर, जो तुम्हारी बंदी है या जो तुम्हारा बंदा है, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। उसका जब तक मतलब था सिर्फ तब तक वो तुमसे प्यार करता था। आज उसका मतलब खत्म हो चुका है, आज उसका मतलब खत्म हो चुका है। फिर चाहे तुम मर जाओ, कट जाओ, उठा के पिछवाड़ा अपना, चाहे तो तंदूर के अंदर पका डालो अपने आप को, हाथ चीर डालो, चाहे सिर मुंडवा डालो, तुम कुछ भी कर डालो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब वो किसी दूसरे की छाती में जाकर रहने लगा। पहले तुम तो अपनी छाती में हथौड़े मारे थे तो उसे पेन हो रहा था जब तुम अपनी छाती में हथौड़े मारे थे। नहीं बेबी, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तुमसे प्यार नहीं करते, हम तुम पे शक करते, तुम किसी तीसरे से बात करते हो। अगर तुम ये बहुत ज्यादा उसे मतलब फोर्स करने लग जाते हो कि बेबी तुम कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रही थी, कहाँ पे बिजी थी, उल्टी सीधी गालियां देने लग जाते हो तुम। अगर ये सारी चीजें अपने रिलेशनशिप में करो तो एक दिन आने वाले टाइम में तुम्हारे पिछवाड़ पे लात पड़नी फाइनली पक्की है। तो करना क्या है? आपने करना है ये है कि मतलब टाइम दो। हम ये नहीं कहते मतलब सामने वालों को टाइम ना दो। प्यार करते हो, देखो अगर तुम प्यार करते हो तो टाइम तो भाई देना ही पड़ेगा। अगर आपको 24 घंटे मिल रहे हैं तो 24 घंटे में पहले 8 घंटे 10 घंटे खुद के ऊपर लगाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं 24 घंटे मिले, सुबह हुई बाबू क्या कर रहा है, बाबू तुम्हारा गू खा रहा है, जाके तुम भी साथ में खा लो चाय के साथ, ठीक है। मतलब इतने ज्यादा तुम गिर जाते हो अपने रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं तुम कैसे तुम मतलब लंगड़े लूले वाली हालत हो जाती है तुम्हारे। फिर भी तुम उसके पीछे रुक रुक करके भागते हो, नहीं बसंती हमसे बात करो बात करो। देखो एक चीज तुम्हें बता दे, जिस चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं, मान लो आप फोन है आपका, ठीक है, तो उसे तुम क्या करते हो? शिद्दत से चाहते हो। वो ही फोन तुमसे किसी कोई बंदा छीन ले जाए, कोई बंदा चोरी कर रहा है, तो तुम्हें कितना हार्ट होता है कि यार आज हमारा फोन होता तो हमारे इसमें फोटो पड़ी थी, हमारे बेबी की फोटो पड़ी थी, हमारी नानी की फोटो पड़ी थी, हमारे दादा की फोटो पड़ी थी, हमारे परदादा की फोटो पड़ी थी। यही तो चाहते हो ना। तो अब क्या हुआ, फोन लेके भाग गया कोई बंदा, ठीक है, तो अब तुम क्या कर सकते हो? फोन के लिए तुम फांसी लगा डालो। ऐसा तो है नहीं कि फोन तुम्हारा चोरी हो गया, खो के ले गया कोई, तो उसके लिए तुम अपना गला काट डालोगे, जहर खा लोगे, फांसी लगा लो, क्या करोगे? उसके बाद जाओगे दूसरी दुकान पे, आज नहीं तो कल परसों अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, और अगर नहीं है तो थोड़े दिन जोड़ जाड़ के पैसे दूसरा फोन ले लोगे। यही तो होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम उसे ढूंढेंगे, इस ब्रह्मांड में छुपा होगा कहीं ना कहीं पे, तो हम उसे ढूंढ के लेके आएंगे, उसे फोन लेके आएंगे। नहीं करते हो ना, फोन दूसरा ले आते हो, नया ले आते हो। तो वही चीज रिलेशनशिप में यूज करो ना। अगर तुम्हारी बंदी तुमसे बात नहीं करती, तुम्हें छोड़ दी किसी बात को लेके, या कोई छोटे से झगड़े को लेके, या मतलब उसकी दिमाग में या उसकी लाइफ में कोई तीसरा बंदा आ गया, आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा बंदा आ गया, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है। तो ब्रेकअप होने का मतलब ये है कि तुम्हारा कोई फोन चोरी करके ले गया, या फोन तुम्हारा कोई खो के ले गया। तो ऐसे जो जैसे मान लो आपका ब्रेकअप हो, तो वो उस इंसान को जाने दो, उसके लिए रोना नहीं है। हाँ, एक दिन रो लोगे, 2 दिन रो लोगे, दर्द तो रहता है कहीं ना कहीं, याद तो आती है, ठीक है। तो जैसे तुम जाके तीसरे दिन चौथे दिन फोन ले आते हो, वैसे अगर तुम्हें यही करना है, जिंदगी बर्बाद करनी है अपनी आशिकी में, किसी की यादों के पीछे रोना है, किसी यादों में तड़पना है, अपना नस काटनी, गला फाड़ना है, छाती काट डालनी अपनी, या आंखें निकाल के बाहर डोनेट कर देने, अगर तुमने यही चीजें करनी तो फिर जाकर तुम किसी दूसरी लड़की पर ट्राई कर सकते हो, या किसी दूसरे लड़के पर ट्राई कर सकते हो। अगर तुमने ये अपनी लाइफ को बर्बाद करना, तो देखो मैं सिंपल फंडा तुम्हें बताता हूँ। प्यार मतलब जिंदगी की ऐसी तैसी करानी। रिलेशनशिप हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि भाई अभी हमें सच्चा प्यार मिल जाएगा, ट्रू लव करने वाला हमारा बेबी मिल जाएगा, हमारा बच्चा। एक जैसे तुम अभी उसकी लाइफ में आए हो, तुमसे पहले पता नहीं कितने 2-4 तो उसकी लाइफ से निकल चुके हुए, और अभी करंट टाइम में तुम्हारे जैसे और उसकी लाइफ में कितने होंगे, ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी बंदी हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, कहीं पे दूसरी से बात नहीं करती है, वो इंस्टाग्राम में पासवर्ड देगी, तुम रोक लोगे उसे बात करने से? कभी नहीं रोक सकते हो। जिस इंसान ने तुम्हारे साथ चीट करना वो करेगा ही करेगा। चाहे तुम उसकी क्या, उसकी मम्मी के, उसके नानी की भी कॉल हिस्ट्री निकलवा लो ना, तब भी जिस इंसान ने मिलना जाके, जिस इंसान ने बात करनी जाके, जिस इंसान ने चैटिंग करनी जाके, तो वो कर ही लेगा। चाहे इंस्टा पे नहीं, स्नैपचैट पे, कहाँ कहाँ तुम वो ढूंढोगे? अब तो भाई व्हाट्सएप पे लास्ट दिन हाइड करने वाली दुनिया में सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो, ट्रू लव ढूंढोगे, हमारा बेबी हमसे बहुत प्यार करता। कभी नहीं। ये चीज मैंने माइंड से अभी कभी निकाल दो, और एक नई जर्नी स्टार्ट कर दो। मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब आपने 10 साल 15 साल या 5 साल बर्बाद कर लिए एक
घटिया रिलेशनशिप में, एक धोखेबाज पार्टनर के साथ, तो अभी आप सुधर सकते हो, आपके पास मौका है। ऐसा नहीं कि जिंदगी हमारी, अगर मान लो आप 25 साल के, तो आगे कम से कम 30 साल 40 साल तो पड़े ना आपके लाइफ में, और कुछ ऐसा करके दिखाओ ना उसकी फट जाए कम से कम। रिलेशनशिप में हम 2-4 गलती, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 99% लोग करते ही करते, मैंने भी की पर्सनली, मैंने वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो मैं गलती फेस किया या कहीं ना कहीं वहाँ झगड़ा हुआ, सामने में ये सारी चीजें देखने को मिली, तो उसी चीज को सीख के मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपका रिलेशनशिप और दिन ब दिन मतलब घटता ही जाएगा, बदतर से बेबदतर हो जाएगा। सच में बता रहा हूँ। नंबर 1 है ये कि मतलब मान लो कोई आपसे बात नहीं करना चाह रहा, तो तुम जबरदस्ती उससे बात करना चाहते हो, नए नए एफर्ट्स लगाते हो कहीं ना कहीं, और जब फाइनली आपको पता लग जाता है कि जो हमारी बंदी है वो किसी तीसरे लोंडे से बात करती है, तो वो फिर तुम क्या करते हो, उस पर हाइपर होते हो। नंबर 1 सबसे बड़ी गलती यही है, सबसे बड़ी गलती, हाइपर नहीं होना, कंट्रोल में सिस्टम थोड़ा, मतलब उसको इग्नोर करने लग जाओ। जिसने आपको लगे कि वो तीसरी बंदी किसी तीसरे, आपकी बंदी किसी तीसरे लोंडे से बात करे, तो उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। वो सोचेगी आज तक ये साला हमारे पीछे पीछे भागता था टू डू डू करके गली के कुत्ते की तरह, आज इसको हो गया, हमारे पास क्यों नहीं आया, हमसे बात क्यों नहीं करा। तो इधर से क्या होता है, तुम पहले बात करने के एफर्ट्स लगाते, फिर वो एफर्ट्स लगाएगी बात करने की कि यार इसे तो साला, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम बात कर रहे हैं, हम कहीं पे जा रही है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो ऑटोमेटिक तुमसे बात करना जरूरी समझेगी। ठीक है। नंबर 2 गलती ये होती है कि आप कॉल करके और उसे गालियां देने लग जाते हो। फिर वहां पे क्या करना है, जब वो गालियों से नहीं मानती, उल्टी सीधी धमकियां देते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें करते हो जो तुम्हें नहीं करनी, फिर तुम क्या करते हो, उसे प्यार से मनाने की कोशिश करते हो कि नहीं यार प्लीज मान जाओ, फिर तो रोने लग जाते हो, कि उसको ये अपनी कमजोरियां बताने लग जाते हो कि हम बच नहीं पाएंगे, हम जी नहीं पा रहे, हम खाना नहीं खा रहे, हमें सांस नहीं आ रही, रह नहीं पा रहे, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट तुम्हारे बिना गुजारना मुझे बहुत मुश्किल, बहुत पहाड़ सा लग रहा है, एक एक मिनट में सालों का लगता है। तो वो ये सारी चीजें तुम बता रही हो, ये तुम्हारी कमजोरियां हैं। ठीक है ना। अब तुम उसको बता रहे हो कि हम 3 दिन से खाना नहीं खाए, हमारी मम्मी भी खाना नहीं खा रही है, हमारे पापा भी नहीं खाना खा रहे हैं, तो उसको क्या होगा, उसको सामने वाले को जो है पॉजिटिविटी जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है। डज नॉट मैटर, ये चीज मतलब जेंडर तो मेल करता ही नहीं है, कोई भी हो। तो अपनी जो कमजोरियां बताने लग जाते हो, कमजोरियां बतानी बिल्कुल ही बंद कर दो। अगर तुम अपनी कमजोरियां बताओ, सामने वाला यूज लेने लग जाएगा, और कहीं ना कहीं वो तुमसे दूर जाता है, फिर उसे मजा आने लग जाएगा तुम्हें रुलाने में, तुम उसे उसके आगे गिड़गिड़ाते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, ना हाय हम क्या करें, बच नहीं पाएंगे, प्लीज प्लीज एक बार हमसे बात कर लो, ऐसे मतलब होता है ना, करने लग जाते हो। मैंने भी किया, उसके आगे रोना गिड़गिड़ाना, हाथ तक जोड़े उसको मैंने, नहीं यार प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं जी नहीं पाऊंगा, बच नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना, मैं ड्रिंकिंग करने लग गया हूँ कहीं ना कहीं। मम्मी आपको, मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी भाई, सोच के देखो, मतलब दिन में भी जागना, दिन में काम करना, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, सोच रहे, उसे ऑनलाइन देख रहे हैं इंस्टा पे, मतलब वो ग्रीन सा टिक नहीं आता जो, वो ऑनलाइन है, सामने वाला उधर से, वो सामने वाला बंदा भी ऑनलाइन है, हार के मतलब कहीं ना कहीं अपने हाथों को रोक भी नहीं पाते, उस लड़के को मैसेज करती है, उस लड़की को मैसेज करते हैं, जो हम दोनों के मतलब बीच में थर्ड पर्सन होता है कि यार प्लीज हम पहले, वो जो जिसके साथ तू कर रहा है या कर रही है, वो हमारे साथ रिलेशनशिप में थे, हम दोनों रिलेशनशिप में थे, और आज वो तुमसे बात करी, तो प्लीज उस पर ट्रस्ट मत करना, हमारे साथ ऐसे मतलब गंदी गंदी फोटो दिखाने लग, जो आपके साथ जर्नी रही होती, हम उस थर्ड पर्सन को दिखाने लग जाते हैं, बट वो थर्ड पर्सन नहीं मानता, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको वो तो यूज लेने के लिए आया है ना, वो कौन सा उससे शादी करेगा जाके, वो कौन सा उसे 7 जन्मों के रिश्ते निभाएगा, वो कौन सा उसके साथ बच्चे करेगा, वो तो जस्ट यूज करने के लिए आया। जब उसका मन बढ़ जाएगा, छोड़ बिलाल मार के निकाल देगा, फिर उसकी जिंदगी झंड हो, फिर वो तुम्हारे पास भागते हुए आएगी, नहीं प्लीज हमसे गलती हुई है, और 2 आंसू टपकाएगी। हम इतने ज्यादा चूतिए हैं कि उसे एक्सेप्ट करें, नहीं प्लीज हमारा बाबू हमसे वापिस आ गया, तो हम कहीं नहीं जाएंगे, और हमको ठीक है, हम कंटिन्यू रख लेते हैं। फिर ऐसे तो मतलब बहुत ज्यादा ऐसे कुत्ते हैं, बहुत ज्यादा वो घटिया लोग हैं, जो तो मतलब ऐसे रिलेशनशिप में वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने पार्टनर को। एक बंदी है 20 जगह मुंह मार के आ रही, गू खा के आ रही गली का, तुम्हारी जो बंदी है, जो तुम्हारा बंदा है, जाके दूसरे किसी तीसरी तरह फिजिकल होके आ रहा, सारी चीजें तुम्हें पता भी है, उसने सारा सब कुछ कर लिया, फिर भी एक बंदी या एक बंदा किसी तीसरे इंसान के साथ जाके फिजिकल होके आ रहा, आपको ये सारी चीजें पता है कि वो वहां पे घूमने गए, वो उस ओयो में गए, उस होटल में गए, आपको सारी चीजें पता है, कंफर्म है, 100% श्योर है चीज, उसने भी एक्सेप्ट कर ली, फिर भी तुम उसे मतलब वापिस आती है ना, दुआ सुबह प्लीज प्लीज हम ये कर लेंगे, हम जो हमसे गलती माफ कर दो, माफी मांगती हूँ, ये मतलब बहुत सारी से मतलब 2 आंसू बहाती हूँ, मुझसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम जस्ट दोस्त बन गए। जब तुमसे कहती है ना जस्ट दोस्त बन के रह लेंगे,
वहीं पे तुम्हारी गांड मार जाती है। पर तुम कुछ कर नहीं सकते हो ना, कि तुम्हारे तो अंदर एक चुल्ली सी मची होती है कि हमारा पार्टनर, हमारा बंदा, हमारी बंदी हमारे पास वापस आ गई। पता नहीं कौन से पुण्य कर दिए हमने, कौन सा हमने दान कर दिया इतना बड़ा, जिससे हमारी बंदी, हमारा बंदा हमारे पास वापस आ गया, तो आगे वाली लाइफ हम खुश रहेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो एक चीज तुम्हें बता दें, कुत्ते की पूंछ में चाहे तुम 6 महीने में पाइप डाल के रखोगे ना, जब पाइप खींचोगे वो टेढ़ी हो जाएगी। तो जिस बंदी के अंदर या जिस बंदे के अंदर चीटिंग करना एक बार बसा हुआ ना, चाहे तुम उठा के अपने पिछवाड़ा तंदूर में जला डालो, गर्म तवे पे रख दो जाके, पर तुम्हारा पिछवाड़ा जल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे पेन ही नहीं होगा। तो ऐसे इंसानों से थोड़ा दूर रहो, बच के रहो। जो ऐसा तुम्हें लगा हल्का सा उसके पिछवाड़े तुरंत लात मार दो कि हमें जरूरत ही नहीं थी, निकल जा बहन की लोड़ी यहाँ से, ये निकल जा कुत्ते कमीने हरामजादे यहाँ से, हमें तेरी जरूरत है ही नहीं। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आए। अगर वीडियो टॉपिक समझ आए तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो थोड़ा कमेंट करके मुझे बता देना, थोड़ा हिंट मिल जाएगा। इस वीडियो मतलब ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है तो इस पर वीडियो बनाई जा सकती है, ठीक है। और हे प्रभु, आपकी अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना जाके, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान में रखो भाई, और ये लौंडियाबाजी के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। ऐसे इंसानों से दूर रहो। आपको पता होने पर भी पता नहीं क्यों एक्सेप्ट कर लेते हो, नहीं करना है ना।